प्यारी अनुप्रिया। केरल के एक छोटे से गांव में अपने पुश्तैनी घर के बारामदे में बैठा राजन हर शाम मीलों दूर तक की यात्राएं कराता था। उसी कुर्सी पर बैठे हुए बिना हिले डुले मन की यात्राएं। अतीत के ठंडे गलियारों की ये यात्राएं उसके लिए किसी यातना से कम नहीं थीं। वो भागना चाहता था अपने बीते दिनों से, अपने आप से, मगर वो बड़े जिद्दी दिन थे। बार बार उसके सामने आके खड़े हो जाते और उसका मजाक उड़ाते। इस घर में आए हुए उसको आज पूरा 1 महीना बीत गया था। राजन सेना में अफसर था, मगर आजकल वो लंबी छुट्टी लेकर यहाँ अपने दुख और तकलीफों को भूलने की कोशिश में लगा था। मेजर कई बार लड़ाई के मैदान में गया था और कभी हार का मुंह नहीं देखा था, मगर यादों के साथ उसकी ये लड़ाई उसे तोड़ रही थी। हर खुशी में याद आने वाली अनुप्रिया उसे दुख में भी उतना ही याद आती थी। उसे बार बार याद आता वो दिन जब उसको राष्ट्रपति की ओर से वीरता पुरस्कार मिलने वाला था। वो कैसी बावली हुई जा रही थी। उसने अपना पूरा वार्डरोब उलट पलट डाला था। अनुप्रिया के कमरे में रंग बिरंगी साड़ियां फैली हुई थीं। वो हर साड़ी को अपनी कमर के आसपास लपेटकर आईने के सामने खड़ी हो जाती और राजन को आवाज लगाती, राजन जल्दी आओ, बोलो ना, मैं कैसी लगूंगी इस साड़ी में। वो बच्चों की तरह मचल रही थी, बताओ ना, इसमें अच्छी लगूंगी ना मैं। राजन ने उसको जी भर के देखा और बस मुस्कुरा दिया था। उसे तो वो हर साड़ी में अच्छी लगती थी, हर रंग उस पे खिलता था। खुशनुमा मौसमों को वो अपने पल्लू में बांध के चलती हो जैसे। राजन के पड़ोस में रहने वाली प्यारी अनुप्रिया उसकी सबसे पक्की दोस्त थी। उससे कोई 3-4 साल छोटी थी। वो चुलबुली शरारती लड़की बचपन में उसे अपना बॉडीगार्ड समझती थी। स्कूल में लोगों से बेवजह झगड़े मोल ले लेती और फिर राजन को मदद के लिए पुकारती। राजन भी बिना कुछ सोचे समझे हमेशा उसी का पक्ष लिया करता था। दोनों जैसे जैसे बड़े होते गए और करीब आते गए। दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई वो खुद नहीं जान सके थे, मगर जब एहसास हुआ तो पूरी शिद्दत से बिना शर्त एक दूसरे को चाहा। वक्त आने पर एक दूसरे का हो जाने का वादा था दोनों के बीच। वो वादा जो पहले कई बरस अनकहा रहा। फिर जिस दिन राजन आर्मी में कमीशन हुआ, उस रोज उसने अनुप्रिया के माँ बाप से बाकायदा उसका हाथ मांग लिया था। उस रोज राजन ने देखी थी प्यारी अनुप्रिया के गालों की सुर्खियां। उसने पहली बार देखा था उस टॉमबॉय जैसी लड़की को शर्माते हुए। राजन के दिन तो जैसे तैसे कट जाते, मगर शामें बड़ा तंग करती थी। वक्त कटता ही नहीं था और उसी कमजोर वक्त में पुराने दिन घुसपैठ करने लगते थे। अनुप्रिया की हंसी, उसके बेलगाम ठहाके उसके कानों में गूंजने लगते। कितना हंसती थी वो। शायद हर बात पे हंसना उसके लिए जरूरी था। बचपन में तो अक्सर उसको सिर्फ क्लास के अंदर बिला वजह हंस पड़ने की सजा के तौर पे बाहर निकाल दिया जाता था और वो तब भी मुंह दबाए हंसती रहती। राजन नाराज हो जाता, कैसी लड़की हो, शर्म भी नहीं आती, सजा पाने का शौक है क्या तुमको? है ना, शौक है मुझको सजाएं पाने का, तुम भी दो ना कोई सजा। वो बड़ी ढिठाई से कहती और राजन खींच जाता। तभी दरवाजे पे किसी आहट से राजन चौंक गया। घर के केयरटेकर गोपीनाथन खड़े थे। कॉफी का मग राजन के हाथ में पकड़ाया और मलयालम में बोले, बेटा कोई जरूरत हो तो इस बेल को बजा देना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। कहते हुए उन्होंने एक कॉर्डलेस कॉल बेल उसके हाथ में थमा दी। बेल हाथ में पकड़े हुए राजन रो पड़ा। भारतीय सेना के जांबाज अफसर मेजर राजन के सब्र का बांध टूट गया था। देश की एक पुकार पर दौड़ पड़ने वाले राजन को आज अपनी हर छोटी छोटी जरूरत के लिए किसी को पुकारना पड़ रहा था। उसके कानों में आर्मी अस्पताल के डॉक्टर के शब्द गूंजने लगे थे, मेजर राजन आज आपको अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली है। राजन मुस्कुरा दिया था, पर वो समझ नहीं पा रहा था कि
ये खुशखबरी है या नहीं? डॉक्टर कह रहे थे आपके पैर अब पहले से काफ़ी बेहतर हैं। कुछ महीनों तक फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से एक्सरसाइज करेंगे तो जल्दी आप क्रचेस पे चल सकेंगे। राजन को गले में कुछ फंसता हुआ महसूस हुआ। वो कुछ कह नहीं पा रहा था। सीमा पर किसी सीक्रेट मिशन पर हुए ब्लास्ट ने उसके शरीर के निचले हिस्से को बुरी तरह घायल कर दिया था। मिशन के नियमों के कारण उसके घायल होने और फिर इलाज की खबर गोपनीय ही रखी गई थी और फिर वहां से राजन को लंबी मेडिकल लीव पे भेज दिया गया था। पिता के बाद उसका अपना तो कोई था नहीं। अनुप्रिया तक भी खबर नहीं पहुंची थी। अस्पताल से डिस्चार्ज होकर राजन सीधे अपने सीनियर ऑफिसर के पास गया था। सर, मैं आपसे एक फेवर चाहता हूं। यहां से जाने के बाद मेरा पता किसी को नहीं बताया जाए। मैं कुछ दिन अकेले रहना चाहता हूं। आई नीड टाइम टू हील माई सेल्फ। किससे भाग रहे हो मेजर? खुद से या अनुप्रिया से? उसके कमांडिंग ऑफिसर ने उसके कंधे पे हाथ रख के पूछा था। राजन क्या जवाब देता? बस अपनी व्हीलचेयर घुमाकर कमरे से बाहर निकल आया था। अपने पुश्तैनी गांव में मेजर राजन का ज्यादातर वक्त अपने फिजियोथेरेपिस्ट के साथ ही गुजरता था। वो उसके पैरों की एक्सरसाइज करवाते, दवाइयां लगाते और ढेर सारी पॉजिटिव बातें करते। वो बातें मेजर के लिए थेरेपी का काम करती थी। मगर उसके मन के घाव बहुत गहरे थे और ये घाव उसने खुद ही लिए थे। तो आखिर आराम मिलता भी तो कैसे? अनुप्रिया से दूर रहने का उसका फैसला उसे ही तकलीफ दे रहा था। अपने खाली वक्त में वो पुराने एल्बम निकाल के बैठ जाता। वहां भी हर जगह अनुप्रिया ही तो थी। कहीं स्कूल टीचर्स की नकल करती हुई, कहीं गली के बच्चों के संग क्रिकेट खेलती हुई, कहीं आम के पेड़ पर लटकी कैरियां चबाती हुई अल्हड़ अनुप्रिया थी, तो कहीं राजन की यूनिफॉर्म पहन के इतराती इश्क में डूबी अनुप्रिया। उसके बिना जैसे राजन का कोई अस्तित्व ही नहीं था। वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, नाजों से पली थी। उसके दिल में किसी चीज की चाहत पैदा होती और अगले ही पल वो उसको मिल भी जाती। और राजन भी उसकी एक चाहत ही तो था, जिसकी ख्वाहिश उसके मन ने चुपके चुपके न जाने कब से पाल रखी थी। और इसीलिए बचपना पार होते ही उनका इश्क परवान चढ़ने लगा था। अनुप्रिया को गर्व था राजन की मोहब्बत पर, उसके सेना में अफसर होने पर और खुद पर भी। आखिर उसे राजन की मोहब्बत जो हासिल थी। फिर भी वो अक्सर उसको छेड़ती कि तुम आर्मी में ऑफिसर नहीं होते तो शायद मैं तुमसे प्यार नहीं करती। उसकी ऐसी बेतुकी बातें सुनकर हंस देता राजन और उसको याद दिलाता कि पहली बार जब दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा था तब वो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था और अनुप्रिया सिर्फ 10वीं में। पर यह बात भी तो सच थी कि बीते बरसों में राजन जब जब अपनी फौजियों वाली वर्दी पहनता, अनुप्रिया उस पर मर मिटती। वो उसके सीने पे लटके तमगे गिनती या उसके जूते खड़का के सैल्यूट करने की अदा पे फिदा होती। राजन अनुप्रिया का रोल मॉडल था और अनुप्रिया राजन की हिम्मत थी, प्रेरणा थी और शायद जिंदगी भी। जब राजन के कर्नल पिता सीमा पे शहीद हुए तब उसे अनुप्रिया ने ही संभाला था। बचपन में ही मां को खो देने के बाद राजन के पिता ही उसके लिए सब कुछ थे। उसके बिना जिंदगी की कल्पना करना ही मुश्किल था उसके लिए। मगर ऐसे वक्त पर अनुप्रिया ने उसकी जिंदगी को मायने दिए थे। वो राजन की जिंदगी का अटूट हिस्सा थी, मगर अब वो अनुप्रिया की जिंदगी में शामिल नहीं होना चाहता था। उसकी खुशियों को वो अपने दुख के बादल से ढकना नहीं चाहता था। वो अनुप्रिया से सचमुच मोहब्बत करता था और इसीलिए वो उससे दूर, बहुत दूर चला आया था। लेकिन अनुप्रिया से दूर रहकर राजन के लिए जिंदगी आसान नहीं थी। पर वो फाइटर था, इसलिए जूझ रहा था अपने शरीर में आई कमियों से। वो लड़ रहा था अपने जीवन में आए खालीपन से। वो ज्यादातर समय खाली बैठा रहता। उसके पास कुछ कर पाने की सामर्थ्य ही नहीं थी और यही बात उसको तकलीफ देती थी।
उसे पता चला था कि अनुप्रिया ने न जाने कितनी बार आर्मी हेडक्वार्टर्स में फ़ोन लगा के उसकी खबर ली कि अस्पताल से डिस्चार्ज होके वो आखिर गया कहाँ। वो जानता था कि अनुप्रिया नहीं जान पाएगी कि वो कहाँ है, पर वो ये नहीं जानता था कि उससे दूर रहकर वो ठीक कर रहा है या नहीं। उसे ये भी अंदाज नहीं था कि उसके इस तरह चले जाने से अनुप्रिया का क्या हाल हुआ होगा, मगर वो किसी भी हाल में उसके पास लौटना नहीं चाहता था। उसने खुद को किताबों में डुबो लिया था। अपनी पिछली व्यस्त जिंदगी में जो पढ़ने से छूट गया था वो सब उसने पढ़ डाला था। वो अपनी डायरियां पलटता रहता, खोजता कोई एक पन्ना, कोई एक अदद दिन जहां अनुप्रिया का जिक्र ना हो। अनुप्रिया उसकी यादों के हर कोने में थी। उसके बीते दिनों का सबसे खास हिस्सा थी वो, मगर उसका आज अड़ गया था इस जिद पे कि उसको अनुप्रिया की जिंदगी से दूर रहना है। गोपीनाथन जी कभी कभी उससे पूछते भी कि आखिर वो किस अपराध के लिए यहाँ अकेले काला पानी की सजा भोग रहा है। क्यों इस तरह जमाने से छिप रहे हो बेटा? अपनों के बीच रहोगे तो कमियों का एहसास नहीं होगा। नहीं गोपीनाथ जी, अनुप्रिया ने एक रौबदार ताकतवर आर्मी अफसर से प्यार किया था। मेरे जूते की खटखटाहट, परेड करते हुए मेरी तनी गर्दन, मेरा कड़क सल्यूट, इन सब की दीवानी थी वो। उसके साथ रह के मुझको कमियों का और ज्यादा एहसास होगा। कहते कहते राजन की आवाज टूटने लगी थी। राजन को याद आ गई थी वो शाम जब बच्चों की एक टोली लेकर अनुप्रिया उसके घर आ धमकी थी। वो सबको राजन के जन्मदिन की पार्टी दे रही थी। ढेर सारे बच्चे और उनके लिए केक, चॉकलेट्स और गिफ्ट्स। सबने राजन को घेर कर बर्थडे सॉन्ग गाया था। राजन देखता रहा था अनुप्रिया की दीवानगी और जिंदा दिली। उसने धीरे से अनुप्रिया का हाथ थाम कर कहा था, थैंक यू सो मच अनु, तुम बहुत अच्छी हो, ऐसे ही रहना, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। वो मुस्कुरा दी थी जैसे एक वादा किया हो उसने, पक्का वादा। अब उस वादे के टूट जाने की वजह कैसे बन जाता राजन? कैसे छीन लेता अनुप्रिया की मुस्कुराहट? राजन का एक्सीडेंट हुए और उसको गांव में अकेले रहते हुए कोई 2 महीने बीत चुके थे। अब वो सहारे के साथ चल सकता था। इस बीच उसके लिए आर्मी से भी बुलावा आया कि वो ड्यूटी ज्वाइन करे। वो अब डेस्क जॉब कर सकता था। बिना सहारे के चल नहीं सकता था तो क्या हुआ, वो अब भी मेजर राजन ही था। वही जांबाज सैनिक जो अपने हिस्से में कई बहादुरी के कारनामे दर्ज कर चुका था। वो ऊपरी तौर पर शांत बहती हुई नदी की तरह दिखता था, जिसके आसपास सुकून था, ठहराव था, मगर असलियत में ये सिर्फ एक दिखावा था, एक छलावा। शायद खुद को ही छल रहा था राजन। सच तो ये था कि उसके भीतर एक शोर बरपा हुआ था, उथल पुथल मची हुई थी। बस अनुप्रिया की यादों के सहारे उसकी जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। वो याद करता उन पलों को जब उसे अनुप्रिया से जुदा होकर ड्यूटी ज्वाइन करने आना होता। कितना कमजोर पड़ जाती थी वो। उसके भीतर का टॉम बॉय न जाने कहां दुबक जाता और उदास आंखों वाली एक महबूबा राजन के कंधे भिगोती रहती। वो रुआंसी होके कहती, काश मैं भी आर्मी ज्वाइन कर लेती, हमेशा तुम्हारे साथ रहती और तुम्हारी तरह स्मार्ट भी लगती। कहते हुए वो अचानक हंस पड़ती और कितना आसान हो जाता राजन के लिए उसे विदा कहना। कभी कभी उसका मन बेचैन हो उठता सिर्फ इस ख्याल से कि अनुप्रिया ने मेरी यादों को कहीं संजो कर रखा भी होगा या नहीं, या मेरे यूं अचानक गायब होने से रूठ के मुझको भुला बैठी होगी। बहुत लंबा वक्त होता है 2-2.5 महीने का। कितने मौसम आए और गए इस दौरान, वो भी कहां ठहरी होगी। इस ख्याल भर से तिलमिला आ गया था राजन, और उसके सभी सवालों का जवाब उसको मिल गया एक दिन जब अनुप्रिया का खत आया। वो हैरान था खत देखकर, लेकिन भीतर ही भीतर बहुत खुश था कि अनुप्रिया अब भी उसकी जिंदगी का हिस्सा है। उसने जल्दी से लिफाफा खोला। खत क्या था? चंद शब्दों का नोट था जिसमें लिखा था, तुम कायर निकले मेजर राजन,
और तुम्हारी तरह तुम्हारी मोहब्बत भी कमजोर ही निकली। अब मैं तुम्हारी फैन नहीं हूं। राजन को अनुप्रिया के दिल की कड़वाहट अपने हलक में महसूस हुई। उसे सूझ नहीं रहा था कि वो क्या करे। खत के खाली पन्ने के कोने में लिखा था, मैंने तुमको खोज निकाला ना आखिर, मगर तुम मुझको खोज नहीं पाओगे मेजर, कभी नहीं। राजन तिलमिला गया उन चंद लफ्जों को पढ़कर। अब तक वो अपनी मर्जी से अनुप्रिया से दूर था, लेकिन अब अचानक उसको बेबसी सी महसूस होने लगी थी। उसे लगा कि वो कैसे भी दौड़कर अपनी अनुप्रिया के पास पहुंच जाए। अगर दौड़ नहीं सकता तो काश पंख उगा सके और उड़ के पहुंच जाए। एक खत ने राजन को बेचैन कर दिया था। उसको अनुप्रिया से अलग हो जाने का फैसला अब बेईमानी लगने लगा था, गलत लगने लगा था। वो खुद को अनुप्रिया का अपराधी समझने लगा। उससे माफी मांगना चाहता था, मगर उसके खत में लिखी वो एक लाइन उस जांबाज अफसर के भीतर खौफ पैदा कर गई थी। कहां चली गई होगी वो? उसने क्यों लिखा कि मैं उसको खोज नहीं पाऊंगा? अब मेजर राजन के लिए अपनी अनुप्रिया से दूर रहना मुश्किल होता जा रहा था और आखिर एक दिन उसने फ्लाइट पकड़ी और उसके घर पहुंच गया। इतने लंबे अरसे बाद उसके माँ बाप राजन को देखकर हैरान थे और शायद नाराज भी, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा। अनुप्रिया कैसी है, कहाँ है, क्या कर रही है? राजन बेचैन होकर सवाल पे सवाल करता रहा। वो अनुप्रिया का पता लगाने के लिए जिद कर रहा था, मिन्नतें कर रहा था। कुछ घंटों बाद वो खड़ा था एक घर के सामने, जहां बागीचे में किसी पार्क की तरह झूले लगे हुए थे। रंग बिरंगी स्लाइड्स थीं, फूलों की क्यारियां थीं। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी दरवाजे के पास एक व्हीलचेयर रखी देखकर वो कांप गया और हड़बड़ाते हुए बिना सोचे समझे घर के भीतर चला गया। अंदर कमरे में जगह जगह रंग बिरंगे पजल्स, कैनवस, पेंट्स, किताबें, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बिखरे पड़े थे और 8-10 असाधारण दिव्यांग बच्चों के बीच अनुप्रिया चहक चहक कर परियों की कहानी सुना रही थी। एक खूबसूरत परी की कहानी जो धरती पर छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलकर उनकी उदासी मिटाने के लिए आई थी, और फिर उसे उन बच्चों से मोहब्बत हो गई तो वो कभी लौट के परीलोक गई ही नहीं। बच्चे तालियां बजाकर अनुप्रिया के सुर्ख गालों को चूम कर उसके आसपास चक्कर काटकर अपनी खुशियों का इजहार कर रहे थे। तभी राजन को देखकर अनुप्रिया उसके करीब चली आई। न जाने कितनी देर तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे, बिना कुछ बोले कितना कुछ कहते रहे। अचानक राजन को लगा जिंदगी कितनी खूबसूरत है। मन के भीतर की खुशी ने उसकी शारीरिक तकलीफ को जैसे हवा कर दिया था। अनुप्रिया उसको हमेशा की तरह खुशमिजाज, जिंदा दिल और प्यारी लगी। उसे बहुत गुस्सा आया अपने व्यवहार पर, अपने एक तरफा फैसले पर। हिचकिचाते हुए राजन ने एक हाथ अनुप्रिया की ओर बढ़ा दिया। मुझे माफ कर सकोगी अनु? तुम्हें कमजोर समझने का अपराध किया था मैंने, जबकि मैं कमजोर था। राजन और भी बहुत कुछ कहना चाहता था कि अनुप्रिया ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया और बोली, तुमने मुझे नहीं, मेरी मोहब्बत को कमजोर समझा था। ये मन के बंधन होते हैं मेजर, शरीर के नहीं। तुम्हारी जगह अगर मैं अपने पैर खो देती तब क्या तुम मुझसे दूर चले जाते? नहीं ना। अनुप्रिया कहती जा रही थी, डांटती जा रही थी, झगड़ती जा रही थी और उसकी आवाज मीठी बांसुरी की तरह राजन के कानों में घुलकर जिंदगी की सारी कड़वाहट को सोखती जा रही थी। उसकी प्यारी अनुप्रिया वापस आ गई थी। बस इतनी सी थी ये कहानी।